नमस्कार। क्या आपको पता है कि सोनम रघुवंशी कितने करोड़ों की मालकिन थी और सोनम ने आखिर कितने पैसों में राजा की जान का सौदा किया? इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सोनम रघुवंशी करोड़ों की मालकिन थी। सोनम के पिता की जो फैक्ट्री थी उसका सालाना टर्नओवर 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। सोनम रघुवंशी के अकाउंट्स में लाखों रुपए पड़े थे और शादी के समय सोनम के पिता ने सोनम को 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। यानी कि सोनम के बैंक अकाउंट में काफी ज्यादा रकम मौजूद थी। इसके बाद सोनम रघुवंशी अपने हनीमून पर जाती हैं, लेकिन उससे पहले सोनम रघुवंशी अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए निकालती हैं। 9 लाख रुपए का सोनम ने कहां इस्तेमाल किया ये सामने नहीं आया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने उन पैसों का इस्तेमाल राजा के मर्डर में किया है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी ने राजा के मर्डर की पूरी प्लानिंग बहुत समय पहले कर ली थी। उस प्लानिंग के लिए जिन लोगों को सोनम ने हायर किया था उन्हें 14 लाख रुपए देने का वादा किया था। 14 लाख में राजा की जान की कीमत सोनम रघुवंशी ने लगाई थी। सोनम रघुवंशी जब हनीमून पर पहुंचती हैं, इसके बाद राजा के साथ उस जगह पहुंचती हैं जहां पर राजा को मारने का प्लान था। वहां पहुंचते पहुंचते, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, खड़ी चढ़ाई है, वहां पहुंचते पहुंचते सोनम, राजा और उनके साथ मौजूद वो किलर्स थक जाते हैं। वो किलर्स सोनम से कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं, हम हत्या नहीं कर पाएंगे। जिस पर सोनम चिल्लाते हुए कहती हैं कि 20 लाख रुपए दूंगी, मार दो इसे, मार दो राजा को। और इसके बाद शुरू होता है एक खूनी खेल, जिसमें वो किलर्स 20 लाख रुपए के लालच में राजा की जान ले लेते हैं, राजा पर वार करते हैं और उसके बाद उसके शव को, उसके शरीर को खाई में ढकेल देते हैं। सोनम रघुवंशी ने तत्काल राजा की जेब से 15,000 रुपए निकालकर एडवांस के तौर पर उन किलर्स को दिए। किलर्स ने कहा कि ये बहुत कम रकम है, जिस पर सोनम रघुवंशी ने कहा कि चिंता मत करो, आगे और पैसा मिलेगा। और सोनम रघुवंशी इसी फिराक में थी कि जब यह मामला ठंडा पड़ जाएगा, जब जांच में धीमी हो जाएगी, उसके बाद हम जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो किलर्स को देकर मामले को रफा दफा कर देंगे। लेकिन सोनम की प्लानिंग तब खराब हो गई जब सोनम के कथित प्रेमी, या ये कह लीजिए कि सोनम के बॉयफ्रेंड बताए जा रहे राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद सोनम खुद सामने आई और उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये जानकारी सामने आई है कि शादी के दरमियान ही सोनम के पिता ने सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए, इस पर शक सोनम के पिता पर भी जा रहा है। राजा की मां ये कहती हैं कि आखिर किन वजहों से सोनम के पिता ने इतनी बड़ी रकम अपने बेटे के अकाउंट में डाली। सोनम की मां भी इस बात पर शक जाहिर कर रही हैं। सोनम की जो सास है, राजा की जो मां है, वो इस बात पर शक जाहिर कर रही हैं कि आखिर किन वजहों से सोनम के पिता ने शादी से पहले सोनम के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की। आखिर किन कारणों से सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले गए हैं, वो 20 लाख जो सोनम किलर्स को देने वाली थी। इसके अलावा सोनम की सास ने यह भी बताया है कि सोनम जब हनीमून पर जाने वाली थी तो राजा से कहकर उसने चेन, अंगूठी और तमाम सोने के आभूषण भी राजा को कैरी करने के लिए कहा था। सोनम खुद अपने गहने लेकर के गई थी और परिवार वालों से कहा था कि वहां जाकर फोटो शूट करवाएगी। तो कहा जा रहा है कि क्या इन गहनों का इस्तेमाल भी इस किलिंग में किया जा रहा है या किया गया है? क्या इन गहनों को बेचकर इन पैसों का इस्तेमाल सोनम ने किया है? ये तमाम सवाल हैं जिनकी जांच की जा रही है और देखने वाली बात ये होगी कि अब इस केस से और कौन कौन सी परतें खुलकर सामने आती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।